गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। यह कक्षा 8th की गणित विषय की क्लास शुरू हो रही है, जिसे आप मुकेश शर्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.1 एक सरल सी प्रश्नावली हम आपके लिए ले रहे हैं। 6.1 प्रश्नावली कहती है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रश्नावली का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको किसी संख्या का वर्ग करना और उसका वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। पहला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इकाई का अंक। ये इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि 81, इसका इकाई का अंक क्या हुआ 1। 272 इकाई का अंक क्या हुआ 2। ये वाला इकाई कहलाता है, ये दहाई कहलाता है, ये सैकड़ा कहलाता है। जैसे यहाँ देखें, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर हमसे मात्र इकाई के अंकों के बारे में पूछा गया है। हम देख रहे हैं कि कहा गया है 81 में इकाई के स्थान पर कितना है 1, और 1 का वर्ग का 1 यानी 1 गुणा 1। इसी प्रकार सेकंड सवाल है 272 में इकाई के स्थान पर कितना है 2, और 2 का वर्ग 4। कहाँ से आया 2 गुणा 2। इसी प्रकार 799 में इकाई का अंक 3, अगर 9 है, 9 का वर्ग 81। इसी प्रकार 3853 में इकाई के स्थान पर अंक कितना है 3, और उसका वर्ग कितना 9। इसी प्रकार 1234 में इकाई के स्थान पर कितना है 4, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। अब ये 16 हो गया, लेकिन वहां पर इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई में का अंक कितना होगा मात्र 6। इस प्रकार से शेष सवाल आप सभी स्वयं करके देखेंगे। अब आगे आपसे पूछा जाएगा पूर्ण वर्ग संख्याएं। यह आप लोगों के लिए नई चीज नहीं है कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने अध्ययन किया था कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याओं की पहचान करना बहुत आसान सा तरीका होता है। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले, उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक, दोनों एक ही बात हुआ कि या तो अंतिम अंक लें या इकाई का अंक लें। अगर उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। या 0 विषम संख्या में, 0 विषम संख्या में, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यानी ये जरूरी नहीं है वो हो, लेकिन ये कह सकते हैं ये हो सकती है। और इनको देखकर तो हम वैसे ही कह देंगे कि ये तो नहीं हो सकती। जैसे कि पानी को देखें, हम उसमें कहें कि इसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई रंग डला हुआ है तो हम उसको देखते ही कह सकते हैं कि यह पानी नीले कलर का है, हरे कलर का है, ब्लैक कलर का है, काले कलर का है, पीले कलर का है, कैसा भी होगा देखते ही बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक देखकर ही हम उसके बारे में बता सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं।
तो देखिए कैसे, किसी संख्या के इकाई का अंक, फिर बता रहा हूँ, 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। परंतु यदि 0 भी विषम संख्या में है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0 3 बार आ गई, अंतिम में, बीच में से कोई मतलब नहीं होता है, अंतिम में 0 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 1 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। परंतु किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 0 सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। अगर सम संख्या में, यानी 2 बार 0 आ जाए, 4 बार 0 आ जाए, 6 बार 0, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब उदाहरण के लिए हमारे पास सवाल है 1057, इसका इकाई का अंक 7। हम जानते हैं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 3 का इकाई का अंक 3, यह भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 3 आ गया है। आगे देखते हैं 7, 9, 2, 8 का इकाई का अंक 8, यहाँ भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई का अंक कितना आ गया? 8। अगले सवाल में देखते हैं, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग के लिए कितने चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यहाँ हम देखते हैं, इन सभी सवालों को देखते हैं, आप प्रत्येक सवालों को एक बार दोबारा से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक सवाल में आपको क्या देखना है? मात्र इकाई का अंक देखना है। इस इकाई के अंक की सहायता से ही हम पहचान जाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको गणित विषय की 2 कॉपियाँ बनानी है, एक होमवर्क की बनानी है और एक बनानी है आपको क्लास वर्क की। ऐसी स्थिति के लिए आप ध्यान रखें कि आपको जो काम दिया जाता है, जो वीडियो में समझाया जा रहा है, आपके पास नोट्स भेजे जा रहे हैं, उन सबको अच्छी तरह देखें तथा जो आवश्यकता हो, जो आपको होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क की कॉपी में करें तथा जो सारा सब आपको प्रश्न मैटर जो पढ़ाया जाए वो CW की कॉपी में उतारते चलें। जल्दी ही आपको होमवर्क जांच करने के लिए बुलाया जाएगा, तब आपकी दोनों कॉपियां हम जांच करेंगे। इतना ही आज की वीडियो में। होमवर्क के लिए प्रश्न नंबर 1 में से कोई से 4 सवाल करने हैं, प्रश्न नंबर 2 में से भी कोई से 4 सवाल करने हैं। बाकी CW की कॉपी में आपको सारे के सारे सवाल करने हैं। धन्यवाद।